3 साल से ज्यादा गुजर चुके थे जब से विराट कोहली ने एक टेस्ट मैच में 100 बनाने पर अपना बल्ला उठाया था। यानी कि 1205 दिन और 42 टेस्ट पारियां बीत चुकी थी। और फिर इस धीमी गति से शुरू होने वाली आपदा को जो इतने समय से सूखा बन के फैला था, उसे कोहली ने खत्म किया अपने 28th टेस्ट शतक के साथ। एक शानदार 186 जिसके दम पर इंडिया ने ऑलमोस्ट पूरा चौथा दिन खेला टू गेट अ लीड ऑफ 91। 3 सेशन रहते हैं इस आखिरी टेस्ट मैच में और कोहली के इस 364 गेंद की शतक ने इंश्योर किया है कि इंडिया हार तो नहीं सकती। वैसे जिस पिच पर दोनों टीम्स को आउट करने में 4 दिन लगे, भला उस पर रिजल्ट क्या ही होगा। Hello and welcome to DAFA News Presents Are You Here for the Cricket? With me, your host, Jamie Alter. It was indeed a landmark day for Virat Kohli, who had not scored a test century since November 25th, 2019. उस बीच जो भी हुआ उनके साथ, वो अहमदाबाद स्टेडियम में आए हुए फैंस भूल गए जिस वक्त कोहली ने नेथन लायन की लेग स्टंप गेंद को 1 रन के लिए फ्लिक किया to get to his 28th Test 100 and 75th इन इंटरनेशनल क्रिकेट। खैर ये बात रही कोहली की, मगर मैच को देखें तो आज का दिन बहुत ही सॉलिड रहा इंडिया के लिए। ये टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सिर्फ तीसरा इंस्टेंस था जब एक पारी के पहले 6 विकेट ने कम से कम 50 रन जोड़े और इसी के साथ टीम ने अपनी पोजीशन मजबूत करी इस मैच में। मॉर्निंग सेशन में 73 रन आए, दोपहर सेशन में 110 और फिर आखिरी में 99 एंड ऑल दिस व्हाइल द वन कांस्टेंट वाज विराट कोहली। दिन के पहले 2 घंटे के अंदर कोहली ने केवल 29 बनाए। इस बीच रविंद्र जडेजा 80 गेंद डिफेंड करने के बाद अचानक टॉड मर्फी को अटैक करने के चक्कर में आउट हुए। इस विकेट के बाद कोहली ने रन बनाना ऑलमोस्ट छोड़ दिया क्योंकि स्पिनर्स ने बहुत टाइट लाइन से बॉलिंग करी। कोहली को जडेजा की तरह कोई जल्दी नहीं थी और वैसे भी उनका गेम बहुत ही लो रिस्क है। कोहली ने स्वीप भी कोशिश करी एक बार, जो कि वो बहुत कम अटेम्प्ट करते हैं, तो लगा कि वो भी शायद फ्रस्ट्रेट हो गए थे। केएस भरत ने शुरुआत में एक छक्का लगाया, मगर उसके बाद डिफेंसिव खेलने लगे लंच ब्रेक तक, क्योंकि उस शॉट के बाद कोहली ने कुछ तो उनके कान में बात डाली। मगर ब्रेक के बाद फील्ड पे लौटने पर भरत ने 1 ओवर में 2 छक्के लगाए कैमरन ग्रीन की बॉलिंग पर। कोहली 98 पर थे जब लायन ने भरत का इनसाइड एज निकाला, जिस समय इंडिया का स्कोर था 393 पे 5। और फिर आखिर वो पल आ ही गया जिसका इंतजार भारतीय फैंस को कब से था। जो फैंस मैदान में आए थे संडे के दिन देखने के लिए, वो उनके सामने हो गया। कोहली का शतक 3 साल और 3 महीनों के बाद 241 गेंदें खेलकर कोहली को आसमान देखने का और बल्ला उठाने का मौका मिला और अहमदाबाद स्टेडियम में मौजूद फैंस ने जोरदार तरह से सेलिब्रेट किया और सोशल मीडिया पर क्रिकेट जगत की हस्ती भी कोहली को मुबारकबाद देने चले। इतना बड़ा मोमेंट था उनका अंतरराष्ट्रीय शतक नंबर 75। एक इमोशनल सेलिब्रेशन के बाद कोहली वापस काम पे लग गए और अक्षर पटेल के साथ रन जोड़ते गए। आपको बता दूं कि कोहली ने आज अपना पहला बाउंड्री मारा जब वो 100 पार कर चुके थे। That means from the time he was on 42 until he was 102, Kohli did not hit a single boundary. That is 60 runs in just singles and doubles. और उन बाउंड्रीज के बाद भी कोहली टेम्पलेट से नहीं हटे और रनिंग बिटवीन द विकेट्स पे जोर डाला, जैसे 150 पार किया। अक्षर उसी अंदाज से खेले जो हम पूरी सीरीज में देख चुके हैं। Confident, always looking to put away the bad balls, to push the score to relieve the pressure from the set batsman. अक्षर ने सीरीज का तीसरा 50 बनाया, जिसे देखकर कोहली को बड़ी खुशी हुई। 50 के बाद अक्षर बड़े छक्के मारने लगे और लगा कि इंडिया आराम से 600 पार करेगी, मगर उसी फेज में अक्सर मिचेल स्टार्क की गेंद पे बोल्ड हुए 113 बॉल पे 79 बनाकर आफ्टर पुटिंग ऑन 162 विद कोहली। यहां से विकेट्स तेजी से गिरे। रविचंद्रन अश्विन 6 लगाने की कोशिश में लायन के शिकार बने। उमेश यादव दूसरे रन की खोज में रन आउट हुए। कोहली वाज कॉट इन द डीप ट्राइंग टू गेट टू 200। तो दोस्तों, इंडिया ने अपना पहला टारगेट हासिल कर लिया, टू क्रॉस ऑस्ट्रेलियाज टोटल ऑफ 480। दूसरा टारगेट था 2 दिन बैटिंग करना और वो भी हासिल हो गया अगर दूसरे दिन का वो आखिरी पैसेज जोड़ ले। 1 दिन रहता है इस मैच में और इंडिया के पास 88 की लीड है। पिच धीमी है, ऑस्ट्रेलियंस थके पड़े हैं,
मगर मैच में इतना समय नहीं है कि रिजल्ट आ जाए। ये ड्रॉ ही होगा क्योंकि पिच में क्रैक्स नहीं है और गेंद हरकत नहीं कर रही है। तो ऑस्ट्रेलियन कोलैप्स की कोई आवश्यकता नहीं है। But India would have taken stumps in a much happier mood had KS Bharat held on to a thick edge of the makeshift opener Matthew Kuhneman's bat just before the close. मगर ठीक है, मैच ड्रॉ होगा भी तो इंडिया WTC फाइनल तक पहुंच सकती है। और मैं समझता हूं दोस्तों कि अच्छी बात है कि कोहली और शुभमन गिल इस फाइनल से पहले कुछ अच्छे रन्स लेकर वहां जाए। मतलब कुछ तो फायदा हुआ किसी को इस मरियल पिच से। और देखो, कोहली के पास इतने सालों में T20I फॉर्मेट में 100 नहीं था और 6 महीने पहले वो हासिल कर लिया। बहुत टाइम से वनडे में 100 नहीं आया था और जब आया तो तुरंत बाद 2 और बनाए कोहली ने। अब 1205 दिन के बाद टेस्ट फॉर्मेट में शतक आया है, तो क्या अब सैलाब आएगा मदन चोपड़ा? ये देखने के लिए मैं तो बहुत ही एक्साइटेड हूं जब इंडिया अगली बार टेस्ट मैच खेलेगी। फिलहाल चलता हूं दोस्तों, बाकी सारी क्रिकेट खबरें, स्कोर्स और अपडेट्स के लिए डू चेक आउट डाफा न्यूज एंड आई विल सी यू टुमारो।